आज नेपाल के अंदर पानी और मलबा बड़े स्तर पर आता है, जिसको आप बाढ़ भी बोल सकते हैं। और इस बाढ़ के ने नेपाल के अंदर इतनी तबाही मचाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम नेपाल के अंदर जब ये बाढ़ आती है, कम से कम इसमें 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति अब भी लापता है, जिनको रेस्क्यू करा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये बाढ़ आने का कारण एक ही रहा है, जो तिब्बत के पहाड़ है और जो चीनी पहाड़ है, जो बर्फीले पहाड़ है, उनमें कभी 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण बर्फ के पहाड़ फट जाते हैं और वे नदी में आकर गिर जाते हैं और नदी में भी जम जाते हैं। जैसे कि एक तरीके से जमने के बाद वहां पर नदी के अंदर बांध बन जाता है और नदी का पानी एक तरफा ही रुका रहता है। लेकिन जब ये बर्फ धीरे धीरे सूखने लगता है तो नदी का पानी एक तरफा बहने लगता है और ये सीधा नदी का जो पानी है वे सीधा नेपाल की तरफा को बहता है। जो रसुआ जिला है नेपाल का, जो चीन और से जुड़ा बॉर्डर है नेपाल का, तो उसके आसपास के इलाकों में ये पानी देखा गया है, जिसके अंदर नेपाल में आते ही काफी बड़े स्तर पर पानी और बाढ़ जैसा रूप ले लेता है और इससे भी भयानक रूप अब तक चल रहा है, जिसमें तिब्बत में तो इतनी तबाही नहीं मचती है, ना ही चीन में मचती है। केवल ये नेपाल के अंदर ही ग्रस्त देखा गया है, जो कि बाढ़ ने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें कि 100 से अधिक आदमी मारे जा चुके हैं और 100 से अधिक ही आदमी लापता है और अब तक इसमें जांच चल रही है अभी तक। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब बाढ़ आ जाती है और आके नदियों का मलबा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें जो घर लापता हुए हैं और जिन घरों का सामान आकर गिर जाता है, तो उनको कुछ लालची आदमी बोल सकते हैं या उनको उस चीज़ की जरूरत है, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन वे जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं और जैसे आदि सामान होते हैं, नदी में कूद कर और अपनी जान का रिस्क लेकर उन सामानों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चौंकाने वाली बात है कि बाढ़ आए या ना आए, लेकिन आदमी का लालच कभी नहीं जाता है और ना ही कभी आदमी की जरूरत कभी भी पूरी हो सकती है। लेकिन ये घटना नेपाल के लिए बहुत ही दर्दनाक